नमस्कार साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में। एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में हम टॉपिक पढ़ रहे थे कृषि का इतिहास, जिसमें हमने पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स बात की थी, बेसिक पॉइंट क्लियर किए थे, कुछ कार्यक्रमों के बारे में बात की थी, कुछ संस्थानों के बारे में बात की थी। उसी को आज की क्लास में कंटिन्यू करते हुए हम आज कुछ और बेसिक पॉइंट है। मैं जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में 3 से 4 वीडियो लेक्चर इसमें बनेंगे इस टॉपिक पर, कृषि का इतिहास। तो आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगे, पसंद आए और आप इस क्लास से अच्छी तरह से नोट्स और पढ़कर भी जाएं। तो मैं फर्स्ट टाइम बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, आई होप आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। सभी जने कमेंट्स में बताइएगा कि आज मैं जो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ वो आपको किस प्रकार से समझ में आएगा और किस प्रकार से आपको लगा, ताकि हम अगली क्लास भी इसी प्रकार से बनाकर मैं आपको वेल प्रिपेयर समझा सकूं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिखिए, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण स्वरोजगार का प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो स्वरोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण के या का कार्यक्रम की शुरुआत हुई, प्रोग्राम की या कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हम बात कर रहे हैं 1979 के बारे में, जिसमें 1979 में साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार मतलब खुद के रोजगार से कुछ करने की, उनको खुद के एक रोजगार पाने की, स्वयं से उसके लिए प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग दी गई। एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया था 1979 में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट समझ में आ गया हो तो लिख लीजिए, इस तरह से नोट्स बनाइए मेरे साथ में बढ़िया आराम से। मैं आपको एक लाइन लिखूंगा, उसके बाद में नोट्स की तरह आपको दिखाऊंगा, आप इस पॉइंट को लिखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। लिख दिया होगा आई होप, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो। अब क्या हुआ था कि एक प्रोफेसर आए थे जिनका नाम था प्रोफेसर शिवारमण। लिखिए, प्रोफेसर शिवारमण प्रोफेसर शिवा रमण की समिति की सिफारिश पर समिति की सिफारिश पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक की राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। लिखिए, 1982 को राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना
की गई। लिख दीजिए ये 2 पॉइंट आराम से। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा इसी से संबंधित, इसका जो मुख्यालय जो है, मुख्यालय वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। और इसके जो चेयरमैन थे, इसके वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर G.R. चिंताला। लिखिए, प्रोफेसर शिवारमण की समिति की सिफारिश पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके चेयरमैन है डॉक्टर, वर्तमान में, अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन है डॉक्टर G.R. चिंताला। अगला पॉइंट लिखिए, अब आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट है 1985 में फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई। फसल बीमा योजना की शुरुआत। देखिए ये पॉइंट 1985 में फसल बीमा योजना की शुरुआत। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने लिख दिया होगा। नाइनटीन 1986 में 1986 में तिलहन मिशन की शुरुआत हुई। तिलहन मिशन की शुरुआत। तिलहन मिशन की शुरुआत हुई 1986 में। चलो सब कुछ क्लियर दिख रहा है आपको, बढ़िया एकदम। तो आई होप ये 4 पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। 98 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई। किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई। योजना की शुरुआत हुई। लिखिए इस पॉइंट को। 1998 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई। काफ़ी शब्द थोड़े छोटे छोटे से लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड पर है मेरा। फिर लिखिए अगला पॉइंट, 1999 से 2000 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की
शुरुआत हुई। लिखिए इस पॉइंट को। 1999 से 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई। आई होप आपने लिख दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2000 में कृषि नीति लागू हुई। 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति लागू हुई। 2000 में, सन 2000 की बात कर रहे हैं, सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई। कृषि नीति लागू की गई। लिख लीजिए इस पॉइंट को। सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई। लिखिए अगला पॉइंट, 2004 में 21 जनवरी 2004 किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। मैं लिखता हूं, आप भी मेरे साथ में लिखिए। 21 जनवरी 2004 21 जनवरी 2004 किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई। 1999 से 2000 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई। 1998 से 99 के बीच में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। 4 पॉइंट लिखा है। आई होप मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं कि सर हमें समझ में आ रहा है, ताकि ऐसी क्लासेस आपसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको इस प्रकार की क्लासेस अवेलेबल करवा सकूं। ये देखिए मैंने हाथ से बोर्ड बनाया है आपके लिए स्पेशल, आप सभी के लिए मैंने बोर्ड बनाया है। ये एक वाइट पोस्टर है जो मैंने प्लाई पर लगाया है, इसको प्लाई पर सेट किया है और ये मार्कर लाया हूँ, कल ही लाया हूँ, इसलिए कल आपकी क्लास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी उसके कारण भी बंद थी और मैं बाहर गया था उसके कारण भी बंद थी। तो ये मार्कर सभी खरीद कर लाया, परचेस किया है और ये देखिए ऐसा पोस्टर परचेस करके आपको इस प्रकार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं दिखूंगा तो आपके समझने में मैं आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें 12 भाषाएं, कॉल सेंटर में कितनी 12 भाषाएं, और ये चलता है सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक। इसमें टोटल 12 भाषाएं हैं, 12 भाषाएं बोली जाती हैं और ये चलता है सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। रात 10 बजे तक ये चलता है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। फिर लिखिए अगला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ।
राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ। दो 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। लिख दीजिए इस पूरे पॉइंट को कि 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 2004 में राष्ट्रीय बॉस मिशन शुरू हुआ। कौन सा मिशन? राष्ट्रीय बॉस मिशन, राष्ट्रीय बॉस मिशन शुरू हुआ। बॉस यहां तक लिखिए। अगला पॉइंट कि 2004 में राष्ट्रीय बॉस मिशन शुरू हुआ। फिर लिखिए 2005 में आत्मा की शुरुआत हुई। अब ये सर आत्मा क्या है, तो आत्मा को समझते हैं। आत्मा क्या होती है? आत्मा होती है, सबसे पहले आत्मा की बात करते हैं तो इसका अंग्रेजी का नाम है, लिखिए मेरे साथ में आत्मा का, एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी। एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी। टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। तो लिखते हैं इसी के साथ में 2005 में इसकी शुरुआत। इसका हिंदी नाम है कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी। कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी। ये था आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट एजेंसी, और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। हिंदी नाम है इसका कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी। आई होप बात पूरी क्लियर होगी। कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी, क्या क्लियर है? यस या नो में जवाब देंगे। ये मैं वापस लिख रहा हूं, एग्रीकल्चर टेक्निकल मैनेजमेंट
एजेंसी। अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब लिखिए 2007 से 8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ। 2007 से 8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ। इंग्लिश में नाम लिखेंगे इसका नेशनल फूड सेफ्टी मिशन। नेशनल फूड सेफ्टी मिशन कब शुरू हुआ? 2007 से 8 में। फिर अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू हुई थी। 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू हुई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू हुई थी। फिर 2014-15 में समन्वित उद्यान विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। समन्वित उद्यान विकास कार्यक्रम या मिशन शुरू हुआ। आई होप आपको आज की क्लास बेहतर लगी होगी। आज हमने जितने भी नोट्स पढ़े हैं यहाँ पर वो सभी आपको समझ में भी आए होंगे। तो ऐसे ही नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। यहाँ पर आपको इस प्रकार के नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, इसी प्रकार से रोज़ाना क्लासेस आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में कल, यानी कि तो कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सहायता हेल्प करते रहे, सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।